दिस इज अ बेबी। यहां पर बेबी शब्द कितने बेबी के लिए यूज किया गया है? एक के लिए। दीज आर बेबीज। यहां बेबीज शब्द कितने के लिए यूज किया गया है? एक से ज्यादा के लिए। दिस इज अ मंकी। यहां मंकी शब्द का प्रयोग कितने मंकी के लिए किया गया है? एक के लिए। दीज आर मंकीज। यहां मंकीज शब्द कितने मंकी के लिए यूज किया गया है? एक से अधिक के लिए। इसका मतलब है बेबी एक को रिप्रेजेंट करता है, बेबीज एक से अधिक को। मंकी एक को रिप्रेजेंट करता है, मंकीज एक से अधिक को। लेकिन दोनों ही वर्ड वाई पर खत्म हो रहे हैं, तो एक के बाद केवल एस और दूसरे के बाद आई ई एस। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, आज की क्लास इसी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, जिसका नाम है नाउन नंबर। इस क्लास में आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक बेस्ड। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। नंबर अर्थात वचन। नंबर इज द फॉर्म ऑफ अ नंबर दैट शोज वेदर इट रिफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया, सिंगुलर और मोर देन वन, प्लूरल। अर्थात नाउन का वह रूप जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या विचार की संख्या एक या एक से अधिक बताए, उसे नंबर अर्थात वचन कहते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक के लिए, प्लूरल नंबर एक से अधिक के लिए। अब देखते हैं सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन। अ नाउन दैट रिफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। जो नाउन केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या विचार का बोध कराए, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, फ्लावर, सिटी। यहां पर बॉय एक लड़के की बात हो रही है, गर्ल यहां एक लड़की की बात हो रही है, बुक एक बुक की बात हो रही है, फ्लावर एक फ्लावर की बात हो रही है, और इसी तरह से सिटी जिसमें एक सिटी को दर्शाया गया है। प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। अ नाउन दैट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ प्लूरल नंबर। जो नाउन एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या विचार का बोध कराए, उसे प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: बॉयज एक से ज्यादा है, गर्ल्स एक से ज्यादा गर्ल्स, बुक्स मोर देन वन, फ्लावर्स एक से ज्यादा फ्लावर, सिटीज बहुत सारी सिटीज। अर्थात यह सभी प्लूरल नंबर हैं। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। प्लूरल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। अधिकांश नाउन का प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: बुक सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स बुक्स, बुक का प्लूरल बुक्स। पेन, इसका प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे और ये बन जाएगा पेन्स। चेयर, चेयर्स, टीचर, टीचर्स, एप्पल, एप्पल्स। इसमें सिंपली एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर 2, इफ अ नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी, एड ई एस। यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया जाता है। जैसे बस, इसका प्लूरल है बसेस, ई एस ऐड करके। क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, बॉक्स, बॉक्सेस।
स्टूडेंट्स, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। सम वर्ड्स एंडिंग इन CH pronounced as K only take S। कुछ वर्ड्स का अंत CS से होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क निकलता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली S ऐड कर देते हैं। जैसे स्टमक, इसका प्लूरल स्टमक्स। मोनार्क, इसका प्लूरल मोनार्क्स। रूल नंबर 3, इफ अ नाउन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस Y, चेंज Y into I एंड एड ES। यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके IES लगाया जाता है। जैसे बेबी, इसके लास्ट में Y है और Y से पहले B एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए Y को हटा करके IES का प्रयोग करते हैं और ये बन जाता है बेबीज। इसी प्रकार से सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज। इसके एक्सेप्शन, इफ Y इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल सिंपली ऐड S। यदि Y से पहले कोई वॉवेल हो तो केवल S लगा करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय, इसमें Y से पहले O एक वॉवेल है, इसीलिए इसमें सिंपली S लगा करके इसका प्लूरल बॉयज बनाया जाता है। टॉय, टॉयज, मंकी, मंकीज, की, कीज। यहां पर Y के पहले E एक वॉवेल है, इसीलिए इसमें सिंपली S ऐड करके इसका प्लूरल मंकीज और की के लिए कीज बनाते हैं। रूल नंबर 4, इफ अ नाउन एंड्स इन F और FE, इट ऑफन चेंजेस टू VES। कुछ नाउन्स जिनके अंत में F या FE हो तो उनका प्लूरल VES से बनता है। एग्जाम्पल्स, लीफ, यहां पर लास्ट में F है, इसका प्लूरल लीव्स। F को हटा करके VES का प्रयोग किया गया है। नाइफ, लास्ट में FE है, इस FE को हटा करके VES ऐड करेंगे और बन जाएगा नाइफ्स। लाइफ, लाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी हैं जिनमें केवल S लगा करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, बिलीफ, बिलीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। रूल नंबर 5, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट टेक ES। जिन नाउन्स के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस O हो तो उनमें सामान्यतः ES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स, हीरोज, इसमें लास्ट में O लगा है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड कर देते हैं। जैसे हीरोज। पोटैटो, पोटैटोस, टोमेटो, टोमेटोज, इको, इकोस, टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इनमें केवल S लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे पियानो, पियानोस, फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोस, वीडियो, वीडियोज। रूल नंबर 6, some nouns ending in O preceded by a vowel form their plurals by adding only S। यदि नाउन के अंत में वॉवेल प्लस O हो तो सामान्यतः इसे केवल S लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, रेडियो, लास्ट में O है लेकिन उससे पहले वॉवेल है, इसीलिए इसके प्लूरल बनाने के लिए केवल S का प्रयोग करते हैं। रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, वीडियो, वीडियोज, कुकू, कुकूज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। रूल नंबर 7, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं।
एग्जाम्पल्स शिप शिप, डियर डियर, फिश फिश, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, स्पीसीज स्पीसीज। इंपॉर्टेंट नोट्स, fish is commonly used for one or many fish of the same kind. Of fishes is also correct when referring to different species of fish. Example, we caught 3 fish. यहां पर सेम काइंड की फिश है, इसीलिए प्लूरल के लिए भी ओनली फिश का प्रयोग किया गया है। The aquarium has many fishes from different oceans. यहां पर फिशेस डिफरेंट काइंड की अलग अलग स्पीसीज की हैं, इसी वजह से फिश का प्लूरल फिशेस यूज किया गया है। रूल नंबर 8, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इंटर वोवेल। कुछ नाउन्स में प्लूरल बनाते समय शब्द के बीच का वोवेल बदल जाता है। एग्जाम्पल्स, मैन, इसका प्लूरल बनाने के लिए मैन, इसके बीच में ए है जिसको बदल करके ई कर दिया गया है। वुमेन वुमेन, फुट फिट, टूथ टीथ, गूस गीज। रूल नंबर, सम नाउन्स एड ईएन टू द फॉर्म द प्लूरल। कुछ नाउन्स का प्लूरल ईएन जोड़ करके बनता है। एग्जाम्पल्स, चाइल्ड, इसमें ईएन जोड़ करके बन गया चिल्ड्रन। ऑक्स, ईएन जोड़ करके बना ऑक्सन। रूल नंबर 10, सम नाउन्स हैव कंप्लीटली इरेगुलर प्लूरल्स। कुछ नाउन्स का प्लूरल किसी निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। एग्जाम्पल, माउस, माइस, लूज, लाइस, पर्सन, पीपल, डाई, डाइस, पेनी। यहां पेन्स भी हो सकता है, पेनीज भी हो सकता है। रूल नंबर 11, कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ड। कंपाउंड नाउन्स में मुख्य शब्द अर्थात प्रिंसिपल वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स, फादर इन लॉ, इसमें प्रिंसिपल वर्ड फादर है, इसीलिए इसका प्लूरल फादर्स इन लॉ होगा। यहां प्रिंसिपल वर्ड फादर को ही प्लूरल बनाएंगे। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, फादर इन लॉज ये इनकरेक्ट है, सही इसका क्या होगा, फादर्स इन लॉ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ये नाउन नंबर्स का पार्ट 1 है, जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपको इसका पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।